नमस्कार, मैं मणिभूषण, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स। एक छोटा सा टॉपिक है जो बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में काउंट होता है। उसके जो कशूर की बुक है वर्टिब्रेट्स, उसके अंदर ये टॉपिक आता है। इसके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि विषैले और विषहीन सर्पों के बीच में क्या अंतर होता है, मतलब पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स के बीच में क्या अंतर होता है। अधिकतर भारतीय सर्प विषहीन और हानिकारक प्राणी होते हैं। 330 भारतीय सर्पों की जातियों में से समुद्री सर्पों की 29 और स्थलीय सर्पों की 40 जातियों को मिलाकर केवल 69 जातियां विषैली है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो मोस्टली सांप जो होते हैं वो नॉन पॉइजनस या विषहीन होते हैं, वो हानिकारक नहीं होते। भारत में टोटल 330 सांपों की जातियां पाई जाती है। उनमें से समुद्री सांपों की 29 जातियां और स्थलीय सांपों की 40 जातियां को मिलाकर मात्र 69 जातियां ही विषैली या पॉइजनस होती है। विषैले सर्पों के सर में एक विष उपकरण या पॉइजनस apparatus और ऊपरी जबड़े में एक जोड़ी बड़े दांत या विषदंत या फैंक्स होते हैं। मतलब विषैले सांप में एक पॉइजनस apparatus विष उपकरण या विष की थैली होती है, जो एक सलाइवरी ग्लैंड या लार ग्रंथि की एक अडेप्टेशन या अनुकूलन होता है, या उसी से बनती है वो। ऊपरी जबड़े में उस विषैले सांपों के अंदर एक विषदंत या फैंक्स पाए जाते हैं। जब वे काटते हैं तो पीड़ित की त्वचा पर विषदंतों द्वारा बनाए गए 2 बड़े वृत्ताकार छिद्र हो सकते हैं, परंतु विषहीन सर्पों में न तो विष उपकरण होता है, न ही विषदंत होते हैं। जब वे काटते हैं तब वे त्वचा पर केवल अनेक छोटे छोटे छिद्र छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनके नॉन पॉइजनस स्नेक्स में फैंक्स नहीं पाए जाते, अनेक छोटे छोटे दांत पाए जाते हैं जो शिकार को पकड़ के रखने का काम करते हैं। जब भी वो काटते हैं तो मात्र छोटे छोटे दांतों के निशान ही छोड़ते हैं। कुछ अत्यधिक सामान्य भारतीय विषैले सांपों में नाग, करेत, पिट वाइपर्स और समुद्री सर्प होते हैं। जो कॉमन पॉइजनस स्नेक्स होते हैं जो हमें सामान्यतः नजर आते हैं, वह नाग या कोबरा, कैरेट, पिट वाइपर्स और सी स्नेक्स होते हैं। उन्हें विषहीन सर्पों में उनकी पूंछों की आकृति, उनके शरीर पर शल्कों और विशल्कों के अमाप विन्यास के आधार पर बड़ी सरलता से पहचाना जा सकता है। विषहीन और विषैले सर्पों को एक तो उनकी पूंछों की आकृति के आधार पर, दूसरा जो उनके ऊपर बॉडी के ऊपर जो स्केल्स और शील्ड्स, शल्क या विशल्क पाए जाते हैं, उनके बेस पे विषैले और विषहीन सांपों की पहचान की जा सकती है। अब भारतीय विषैले और विषहीन सांपों की पहचान करने के लिए आगे सारणी दी गई है, जिसके अंदर ब्रीफ के अंदर किस तरह हम नॉन पॉइजनस और पॉइजनस स्नेक्स को पहचान सकते हैं, उनके एग्जाम्पल के साथ बताया गया है, जो हम आगे देखेंगे। ये सारणी है जिसमें संरचनाएं, लक्षण, प्रकृति और स्नेक, जिनके उदाहरण कौन से होते हैं। पहले हम संरचना की बात करते हैं, पूंछ या टेल की। हम पूंछ के आधार पर नॉन पॉइजनस और पॉइजनस स्नेक्स को कैसे पहचान सकते हैं। अगर पूंछ पार्श्वीय संपीड़ित और पतवार सदृश हो, पार्श्वीय मतलब लेटरली कंप्रेस्ड हो, और पतवार नाव को खेने के लिए जो पतवार यूज आती है उसके समान उसकी आकृति हो, तो सांप विषैले होते हैं। उदाहरण के रूप में समुद्री सांप जैसे हाइड्रोफिस और एनहाइड्राना, यह दोनों विषैले सांप है। इनकी जो पूंछ होती है वो चपटी होती है पिछले से, पीछे से, और उनको तैरने में सहायता करती है। इसलिए उनको जिन सांपों की पूंछ पीछे से पतली, कंप्रेस्ड और पतवार या ओर जैसी हो, वह सांप विषैले होंगे, जैसे कि हाइड्रोफिस और एनहाइड्राना। अगर पूंछ बेलनाकार या शुंडाकार हो तो वो विषैले भी हो सकते हैं और विषहीन भी हो सकते हैं, जिसकी हम आगे स्टडी करेंगे। फिर इनको हम कैसे पहचानेंगे, इनकी स्केल्स और शील्ड्स के आधार पे पहचानेंगे। तो अब दूसरे कैरेक्टर की बात करते हैं, तंदुशल्क, बेली स्केल्स या वेंट्रल्स की। बेली स्केल्स जो उसके पेट की तरफ पाए जाते हैं, वह सभी स्केल्स को हम बेली स्केल्स कहते हैं। अगर बेली स्केल्स या तंदुशल्क छोटे और डोर्सल सर्पों से अविच्छिन्न होते हैं, मतलब पृष्ठ शल्क मीन्स डोर्सल सर्प। हम जानते हैं डोर्सल वेंट्रल सतह कौन सी होती है। डोर्सल सतह वह जो पीछे की तरफ पाए जाए, वेंट्रल सतह वह जो उसके मुंह की तरफ पाए जाए। जो जैसे अपने इंसानों में जो पेट की सतह होती है वह वेंट्रल सतह होती है, और जो पीठ की सतह होती है वह
डोर्सल सतह होती है। तो ये कह रहा है कि अगर बेली स्केल छोटे हों और डोर्सल स्केल से अविच्छिन्न हो, मतलब उससे अलग नजर ना आते हो, तो वह किस प्रकार से कहलाते हैं? विषहीन सांप होते हैं, मतलब विषैले नहीं होंगे। जैसे कि अजगर या पाइथन, उसका जूलॉजिकल नेम होता है पाइथन मोलुरस। इनके अंदर जो बेली स्केल्स होते हैं वो एक तो छोटे होते हैं, दूसरे डोर्सल स्केल से कंटिन्यूस होते हैं। दूसरा इसका कैरेक्टर बता रहा है, अगर वेंट्रल्स बेली को ढकने के लिए पूर्णतः चौड़े ना हो, अगर वेंट्रल स्केल होते हैं वो पूरी तरह बेली को कवर नहीं करते, तो वह भी विषहीन होंगे। ये भी पाइथन का लक्षण होता है। तो दो लक्षण है, अगर बेली स्केल्स छोटे होते हैं और डोर्सल स्केल से कंटिन्यूस होते हैं तो वह विषहीन होता है। दूसरा, वेंट्रल्स जो होते हैं वो बेली को ढकने के लिए पूर्णतः चौड़े नहीं होते, तब वह नॉन पॉइजनस या विषहीन होते हैं। जिसका उदाहरण है पाइथन या पाइथन मोलरस, जूलॉजिकल नेम, उसके अंदर ये पाए जाते हैं। अगर वेंट्रल्स चौड़े हो और बेलू को पूर्णतः ढकते हो तो उसकी स्टडी हम आगे करते हैं। फिर हम ढकते हैं आगे। तीसरा करेक्शन जाता है हेड सेल स्केल या शीर्ष शल्क, लॉरियल पिट एवं सब कॉर्डल्स। हेड, सर के ऊपर पाए जाने वाले स्केल। लॉरियल पिट एक अंग होता है जो विषैले सांपों के अंदर पाया जाता है। यह हीट सेंसिंग उपकरण है। इससे सांप अपने शिकार की गर्मी को भाप के उसका पीछा कर सकता है, अपने शिकार में मदद करता है। तो कुछ सांपों में लॉरियल पिट पाया जाता है, जैसे कि वाइपर्स के अंदर। पिट वाइपर और वाइपर्स में ये अंतर होता है। पिट वाइपर जिनमें लॉरियल गर्द पाया जाता है, लॉरियल गर्द हेड के ऊपर पाया जाता है, छेद की तरह दिखाई देता है, इसलिए हम इसको पिट वाइपर कहते हैं। और वाइपर जिनमें लॉरियल पिट नहीं पाया जाता। और तो दो लक्षण तो ये हुए, तीसरा लक्षण हुआ सब कॉर्डल्स या अधर पच्चू की। अब इसके अंदर पहला जो है, अगर हेड स्केल छोटे हुए और सिर जो होता है त्रिकोणाकार होता है, लॉरियल पिट तो नहीं पाया जाता। मेन कहने की बात है, अगर हेड के स्केल्स छोटे हैं और सिर जो है वो तिकोने आकार का है और लॉरियल पिट नहीं पाया जाता, तो वह विषैला साइपर है। जैसे कि पिटलेस वाइपर, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले आया, जिसमें लॉरियल पिट नहीं पाया जाता, वो पिटलेस वाइपर कहलाता है। इसका एग्जांपल है वाइपर रसेलाई। अगर सब कॉर्डल्स दोहरे हैं और सब कॉर्डल्स एकल हैं, तो भी वह विषैले हैं। सब कॉर्डल्स अगर दोहरे हैं, सब कॉर्डल्स स्केल्स अगर एकल हैं, तो भी वह दो पर दोहरे हैं, विषैले हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एक्स कैरिनेटा। अगर बी में जाते हैं हम दूसरे करेक्शन में, हेड स्केल्स छोटे हैं और नासा रंध्र यानी कि नेजल कैविटी और नेत्र या आईज के बीच में एक लॉरियल पिट पाया जाता है। मतलब हेड स्केल्स छोटे हैं तथा नाक के छेदों और आंख के बीच में अगर कोई लॉरियल पिट पाया जा रहा है, छेद पाया जा रहा है, तो वह विषैला है। और उसका एग्जाम्पल क्या है? पिट वाइपर्स, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जिनके अंदर लॉरियल पिट पाया जाता है वह पिटलेस वाइपर होते हैं, जिनके अंदर पाया जाता है वह पिट वाइपर्स कहलाते हैं। ये लॉरियल पिट क्या काम करता है? ये हीट सेंसिंग अंग होता है। ये शिकार की गर्मी को भापता है, जिससे कि सांपों को उसको पीछा करने में आसानी होती है। सांपों का जो मुख्य भोजन होता है वो चूहे होते हैं। चूहे एक गर्म खून का प्राणी है, या तो वह अपनी उसकी शरीर की गर्मी से पहचान लेता है। तो अगर हेड स्केल्स छोटे हैं और नाक और आंखों के बीच में लॉरियल पिट पाया जाए, तो वह पिट वाइपर्स कहलाता है। इसका नेक्स्ट लक्षण है बड़े विशल्क युक्त शीर्ष। अगर शील्ड्स पाई जा रही है, स्केल्स और स्केल्स आप याद रखिएगा, स्केल शील्ड्स में अंतर है। स्केल्स एक के ऊपर एक बिछे होते हैं, बॉडी कवर करते हैं। शील्ड्स पूरी एक के ऊपर एक नहीं होती, पूरी हेड को कवर करती है। अगर शील्ड्स बड़ी पाई जा रही है परंतु लॉरियल पिट नहीं है, तो इसके हम आगे लक्षण को स्टडी करेंगे। अब हम बात करते हैं वर्टिब्रल्स की, फोर्थ इंफ्रालेबियल की और थर्ड सुप्रालेबियल की। यह भी फोर्थ इंफ्रालेबियल, थर्ड सुप्रालेबियल भी एक प्रकार के स्केल होते हैं। अब हम करते हैं वर्टिब्रल स्केल्स, कशेरुकी शल्क या वर्टिब्रल स्केल्स। अगर वर्टिब्रल स्केल्स दीर्घित हैं, बड़े हैं और षटभुजाकार हैं तथा फोर्थ इंफ्रालेबियल सर्वाधिक बड़ा है, तब वह सांप कैसा है? विषैला है। एग्जाम्पल करेत और बुंगारस। सेकंड लक्षण में जाते हैं, अगर वर्टिब्रल स्केल्स बड़े नहीं हैं तथा थर्ड सुप्रालेबियल आंखों और नाकों के छिद्र को स्पर्श करता है, मतलब आंखों और उसका एक सिरा आंखों तक जाता है, दूसरा सिरा नोजल पोर या नासा रंध्र तक जाता है, तो वह भी विषैला है। अब इसके अंदर भी दो टाइप है। अगर ग्रीवा
में फन पाया जा रहा है तथा स्पेक्टेकल मतलब चश्मे की जैसे आका मतलब निशान पाए जा रहे हैं, तो वह कहलाता है नाग। हमने नॉर्मली नाग देखा होगा सांप, एक तो फन रखता है और दूसरा उसके पीछे की साइड में दो चश्मे की आकृति का एक चिन्ह पाया जाता है, तो वह क्या कहलाता है? नाग। अगर इसका दूसरा लक्षण है फन अनुपस्थित है तथा कोरल स्पाइस या तंदु प्रवाल के धब्बे पाए जा रहे हैं, तब वह भी विषैला है। उसका एग्जाम्पल है केलोफिश। और अगर उपरोक्त में से कोई भी लक्षण नहीं है तो वह स्नेक विषहीन है। वैसे भारत के या विश्व में ज्यादातर जो स्नेक्स होते हैं वह विषहीन होते हैं तथा वह जहर नहीं, प्राणियों में जहरीले नहीं होते तथा वो इंसान के लिए हानिकारक नहीं होते। वैसे कोई भी सांप हो वह अपनी इच्छा से या मर्जी के इंसान पे हमला नहीं करता, वो इंसान पे हमला तभी करता है जब इंसान उसको उकसाता है, डराता है या उसको हानि पहुंचाने की कोशिश करता है। अगर आप किसी सांप को नहीं छेड़ोगे, उसको परेशान नहीं करोगे, तो वह आपको चाहे विषैला हो, नॉन पॉइजनस हो, वो आपको नहीं काटेगा, अपने रास्ते निकल जाएगा। तो एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि सांप इंसान के दुश्मन होते हैं, उनको मारते हैं, इसलिए ज्यादातर गांव में, ग्रामीण परिवेश में सांपों को देखते ही मार दिया जाता है। ये गलत बात है। कोई भी सांप हो, कोई भी जानवर हो, वो किसी इंसान को अपना दुश्मन नहीं समझता। वह जब तक आप उसे परेशान नहीं करोगे, जब तक आप उसे छेड़ोगे नहीं, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो अपने रास्ते चला जाएगा। तो यह डिफरेंस था पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक्स के बीच में, और यहाँ पे टॉपिक होता है। धन्यवाद।